फाइल करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विपक्ष ने सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। इस बीच आपको बता दें कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहले ही नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव आपको बता दें कि अगले महीने होने हैं और राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा आप देख पा रहे हैं कि नामांकन भरने के लिए वो पहुंच चुके हैं और तमाम सांसद और विधायक आप देख पा रहे हैं उनके साथ मौजूद हैं। इस बीच आपको बता दें कि अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। यशवंत सिन्हा को एक बड़ा प्रशासनिक करियर इनका रहा है और इस बीच जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, चुनौती एक बड़ी है यशवंत सिन्हा के सामने, क्योंकि जिस तरीके से नंबर गेम की अगर हम बात करें तो पलड़ा भारी द्रौपदी मुर्मू का नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से लगातार यही दावे किए जा रहे हैं कि यशवंत सिन्हा को कम ना आंकें। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधे नामांकन की तस्वीरें, राहुल गांधी उनके साथ मौजूद हैं। यशवंत सिन्हा फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जो पहली महिला और पहली आदिवासी महिला हैं, उन्होंने नामांकन फाइल कर लिया है। और इस बीच आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं फिलहाल यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल कर लिया है। विपक्ष ने आपको बता दें यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, द्रौपदी मुर्मू उनके सामने हैं। एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार यही दावे किए जा रहे हैं कि यशवंत सिन्हा को कम ना आंकें। राहुल गांधी, शरद पवार और अखिलेश यादव उनके साथ नामांकन प्रक्रिया के दौरान यहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें सीधी आप देख पा रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अगले महीने राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं और इस बीच विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। द्रौपदी मुर्मू उनके सामने हैं। एक बड़ा चैलेंज है, एनडीए की तरफ से लगातार जीत के दावे किए जा रहे हैं क्योंकि बहुमत उनकी तरफ है। एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन विपक्ष भी यही दावे कर रहा है कि यशवंत सिन्हा को कम ना आंकें। और ये तस्वीरें उनकी जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, उनके साथ तमाम सांसद और विधायक मौजूद रहे। विपक्ष के आपको बता दें अखिलेश यादव, राहुल गांधी उनके साथ मौजूद रहे, शरद पवार भी उनके साथ यहां पर नॉमिनेशन के वक्त मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन फाइल कर लिया है यशवंत सिन्हा ने। एनडीए की उम्मीदवार उनके सामने है, पहली महिला आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू। और लगातार यही कहा जा रहा है एक बड़ा चैलेंज है यहां पर यशवंत सिन्हा के लिए विपक्ष की तरफ से, क्योंकि विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं वो अगले महीने चुनाव होने हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ा चैलेंज यशवंत सिन्हा ने स्वीकार किया है और द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार उनके सामने है। और हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, जिस तरीके से आज नॉमिनेशन फाइल किया गया है यशवंत सिन्हा की तरफ से और सामने है द्रौपदी मुर्मू, कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखिए, चैलेंज बहुत बड़ा होने की संभावना अब काफी क्षीण हो चुकी है। काफी मुश्किल है विपक्ष के लिए लड़ाई, क्योंकि उनको सबसे पहले ये देखना होगा, क्योंकि सरकार के पास अब ऐसी कई दलों का समर्थन प्राप्त हो गया जो उन्हें बहुमत से बहुत ज्यादा आंकड़े तक ले जा चुका है। तो जहां 10.5 लाख वोट हैं, उनमें कम से कम 6.5 लाख वोट अब तक सरकार के पास अब मिल चुके हैं। तो लड़ाई अब बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से नहीं आ रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, विपक्ष ने जो एक चेहरा पेश करने की कोशिश की है, कई उम्मीदवारों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। शरद पवार की तरफ गए, उनसे कोशिश की गई उनको उम्मीदवार बनाने की, देवेगौड़ा को उम्मीदवार बनाने की कोशिश की गई। जब कोई उम्मीदवार तैयार नहीं हुआ तो विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा, जो तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष बन चुके हैं, उनको बनाया गया। और ये तमाम जो नेता हैं, राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस के सारे बड़े नेता हो, अखिलेश यादव हो, एनसीपी के नेता शरद पवार हो, ये सुप्रीमो शरद पवार हो, ये तमाम नेता जो दिख रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश की है कि विपक्ष एकजुट है और विपक्ष कम से कम राष्ट्रपति के मसले पर यहाँ एकजुट नजर आ रहा है। यहाँ सीपीआई भी है, डी राजा नजर आ रहा है, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी भी हैं, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, यशवंत सिन्हा भी यहाँ नजर आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा बीजेपी की सरकार में काफी बड़े बड़े पदों पर आसीन हो चुके हैं और कुछ दिन पहले ही यशवंत सिन्हा ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि वो अपने नामांकन के बाद पूरे देश में
में घूमेंगे, कई राज्यों में जाएंगे और वहां के विधायकों से मिलकर अपील करेंगे कि वो उन्हें वोट दें। तो कम से कम अगर यहाँ पर डीएमके तमिलनाडु में उनको समर्थन कर रहा है तो सीपीआई केरला और बंगाल में उनको लेफ्ट पार्टियां समर्थन करेंगी। जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां से विधायकों का मत मिलेगा, लेकिन जो बहुमत के आंकड़े हैं लगता है उससे बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि सरकार अब काफी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि अपने संख्या बल के अलावा उनको बीजू जनता दल, वाईएसआरसीपी जो आंध्र प्रदेश की रूलिंग पार्टी है, इन तमाम दलों के समर्थन मिल चुके हैं। नीतीश कुमार उनको समर्थन कर रहे हैं, एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार में। तो ये अब जो नतीजे हैं वो फोरगॉन कंक्लूजन है, लेकिन कम से कम विपक्ष अपना एक एकजुट चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है यशवंत सिन्हा के माध्यम से, जो बीजेपी में अरसे तक रहे, लंबे अरसे तक बीजेपी में रहे और बीजेपी के वित्त मंत्री रहे बीजेपी सरकार में, और अब विपक्ष के साझा उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के। तो हालांकि सरकार ने कोशिश की थी कि एक राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को लगाया था कि तमाम विपक्षी दलों से बात करो, उन्होंने सभी विपक्षी दलों से बात की थी। उसके बाद अगर सहमति पर किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी, विपक्ष ने सरकार के सामने अपने पत्ते नहीं खोले थे, विपक्ष लड़ाई के मूड में था, इसलिए एक ऐसे उम्मीदवार को चुना गया है जो किसी भी दल उन कम से कम विपक्षी दलों से की रणनीति से परे रहा है और सरकार का क्रिटिक रहा है। तो इसलिए इनको चुना गया है। यहाँ पर आरजेडी की मीसा भारती भी आपको नजर आ जाएंगी, राजीव शुक्ला हैं। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रही है डीएमके के, ये राजा भी नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें सिर्फ विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जहां जहां उनकी सत्ता है, उनको साफ साफ दिखा रहे हैं कि विपक्ष हम लोग एकजुट है, लेकिन लड़ाई जहां तक और लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं, ये भी विपक्ष का संदेश है। और जहां तक द्रौपदी मुर्मू की बात है, उन्होंने भी खुद व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी सबको फोन किया है, शरद पवार को फोन किया है कि उनका समर्थन दें। तो मुझे लगता है कि इनके नॉमिनेशन पेपर फाइल होने के बाद ये देश भर में घूमेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, लेकिन जहां तक लड़ाई की बात है, लड़ाई अभी भी मुझे एक तरफा ही नजर आ रही है। बिल्कुल एक तरफा लड़ाई यहाँ पर नजर आ रही है अमिताभ, लेकिन जिस तरीके से यशवंत सिन्हा को पेश किया गया है विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार, क्या संदेश यहाँ पर विपक्ष देना चाहता है? तो सबसे बड़ी मुश्किल थी, ममता बनर्जी ने कोई मीटिंग बुला ली, कांग्रेस उस मीटिंग में शामिल नहीं हुई, कहीं पर शरद पवार ने बैठक बुला ली, वहां कांग्रेस शामिल हो गई। तो विपक्ष के पास तो सबसे पहले एकजुट होने का ही संदेश पूरे देश को देना था कि वो गंभीरता से राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं, और विपक्ष उसमें काफी मुश्किल में पड़ गया था। अगर आखिरी वक्त में यशवंत सिन्हा के नाम पर अगर सहमति नहीं बनती तो उनके लिए एक साझा उम्मीदवार खड़ा करना मुश्किल हो जाता। अगर तभी तो तमाम बड़े नेता हैं विपक्ष के जिन तक ये प्रस्ताव गया था विपक्षी नेताओं के द्वारा, लेकिन किसी ने चुनाव लड़ने पर हामी नहीं भरी थी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। वही सरकार के लिए कोई मुश्किल की घड़ी नहीं थी। बीजेपी के सरकार संसदीय बोर्ड बैठा, वहां पर द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, एक आदिवासी शेड्यूल ट्राइब महिला को, जो कि काफी पिछड़े आदिवासी इलाके से आती हैं उड़ीसा के, जहां पर बिजली की तक नहीं पहुंची है, वहां की एक महिला को देश के शीर्ष स्तर पर बैठाकर एक सबका साथ सबका विकास सबके साथ न्याय वाला जो पीएम का विजन है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसीलिए जो आपको अभी तक हेमंत सोरेन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि वो एक आदिवासी राष्ट्रपति को समर्थन देना उनकी भी मजबूरी होगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी पक्ष भारी कर रही है सरकार का, लेकिन विपक्ष बस एक चीज है, एक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम लड़ रहे हैं, और दूसरा हम सारे नेता एकजुट हैं आगे की लड़ाई के लिए। बिल्कुल, दर्शकों को दो तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज यहाँ पर यशवंत सिन्हा की तरफ से नामांकन फाइल किया गया है। 24 जून वो तारीख थी जब द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एनडीए के उम्मीदवार हैं, नॉमिनेशन फाइल किया गया। ये दो अहम तस्वीरें हैं क्योंकि अगले महीने राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर लिया। 24 जून को द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। अमिताभ, जिस तरीके से ये दो तस्वीरें